अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। अब हम आ गए थे बच्चों के प्ले एरिया में और यहाँ पे आने के बाद आपने वो सुना तो होगा, जितना गुड़ उतना मीठा। इस मशीन को आप नोट दें तो ये आपको कॉइन बना के रिटर्न कर देती हैं। वेल, बच्चे इससे निकलने के लिए राज़ी ही नहीं थे, कभी एक राइड तो कभी दूसरी राइड तो, और हमारे पास कुछ था भी नहीं करने को। तो सो वेल, मैं इनको कंपनी देने के लिए इनके साथ साथ थी, बल्कि इनकी मशीन्स में कॉइन्स डालने के लिए इनके साथ साथ और आगे पीछे घूम फिर रही थी। कहीं इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी तो कहीं कॉइन्स की ज़रूरत थी। अच्छा, मुझे ये गेम बड़ा मज़े का लगा कि आप इस पर फ़िज़िकल आइस स्केटिंग करते थे, यक शुद्ध ना दो शुद्ध, भाई कैसे पीछे रह जाएं। तो लिहाजा दोनों ने अपना ये काम शुरू किया। इसके बाद हमें लगी शदीद किस्म की भूख। फ़िज़िकल एक्टिविटी इन्होंने की थी, भूख मुझे लग गई थी ज़्यादा। वेल, यहाँ से निकलने के बाद हम लोग आए, ये है इस डेक का डाइनिंग एरिया। मतलब इस पूरे शिप का ऐसे समझ लें कि एक यही कैफ़ेटेरिया है जहाँ पे सारे आते हैं और अपनी अपनी पसंद के फ़ूड बाय करते हैं। तो ये है इस शिप का ओवरव्यू, इस डेक का डाइनिंग एरिया का। इस शिप की जितनी वॉल्स हैं वो तकरीबन तकरीबन 98% जो है वो ग्लास की बनी हुई हैं कि आप किसी भी कॉर्नर में बैठ के आप, चाहे वो प्ले एरिया है, चाहे वो किड्स एरिया है, चाहे वो कैफ़ेटेरिया है, आप आराम से कौन से अंदर बाहर देखते रहते हैं। तो ये आ गई दुकान, चीज़ों की दुकान, जिस पे जाए बगैर बच्चे रह नहीं सकते। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हर तरह की यहाँ पे अवेलेबिलिटी है फूड की, जो आप खाना चाहें। ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, हर तरह की। यानी कि ये ना कहें कि आप आए हैं और आप भूखे उतर गए और चले गए वापस, ऐसा नहीं था। खैर, बच्चों ने अपना अपना ऑर्डर दिया, हमने वो ऑर्डर खाया पिया और उसके बाद जो है मेरे बेटे को कॉर्नर में प्ले एरिया एक और नज़र आ गया था और वो वहाँ चला गया। तो हम लोग वहीं बैठ के खा पी के अपनी जो असल जगह थी वहाँ आ गए। ये इसके खूबसूरत व्यू हैं कुछ अर्ली मॉर्निंग के, जब थोड़ा सा रोशनी मतलब बेहतर हुई, तो उस वक्त के ये कुछ व्यूज़ हैं। ये पानी इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना करिस्मेटिक लग रहा था कि आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। सो और ख़ास तौर पे ये जो सुबह का मंज़र था ना, ये बहुत खूबसूरत है। मैं तो वैसे सनराइज़ एक्सपेक्ट करके बैठी हुई थी यहाँ पे, बट सनराइज़ ने कहा ना जी, आज मेरा कोई मूड नहीं है, मैं ख़ुद बहुत बिज़ी हूँ। और फिर ये वाला जो क्लिप है ये उसके थोड़े से बाद का है। अच्छा, सच याद आया बीच में कि वो देखें, दूर 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 आपको एक बीच जो है, मतलब एक किस्म का जो किनारा है इस उसका इंग्लिश चैनल का, वो नज़र आ रहा होगा। अब हम जो थे वो बेल्जियम के करीब करीब आ रहे थे। अच्छा, मुझसे किसी सिस्टर ने कमेंट में पूछा कि आप इसका टिकट जो है, प्राइस जो है वो भी बताएं। तो सिस्टर, ये है कि जब आप इसको ऑनलाइन बुक करते हैं तो वहाँ पे इसकी जो प्राइस है, एक तो आपकी फेरी पे डिपेंड करता है, दूसरा आपके अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, सीज़न पे। सेम एज़ लाइक यू बाय द टिकट्स फॉर, जैसे आप प्लेन की टिकट बाय करते हैं तो अप एंड डाउन के साथ आप बाय करते हैं, इसी तरह ये 36 यूरो से लेके 100 यूरो तक और प्लस इससे भी ज़्यादा का मतलब प्राइसेस पे डिपेंड करता है, रेट पे, सीज़न पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब हम वहाँ से निकल के, अब हमारा था एग्ज़िट का टाइम। तो ये वो जगह है कि जहाँ से हम वापस अपनी कार्स में बैठ के वापसी का, उस सिटी जहाँ पे हमने अपनी मतलब होटल बुक किया हुआ था, हम उस तरफ जा रहे थे। और ये सिटी है क्लेज़ के नाम से, ये जो पोर्ट है ये जाना जाता है। तो ये सारा आप देखिए कितना वास्ट, कितना ब्यूटीफुल है। वही सेम ट्रक्स हमारे साथ निकल रहे हैं और अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे चल पड़े हैं। तो अभी थोड़ी ही दूर जाके मैं आपको ये देखेंगे, लिखा हुआ पोर्ट दे क्लेज़, यानी कि हम जिस जगह पे हमारा डेस्टिनेशन था। और हमारा होटल बुक किया हुआ था हमने, और हम सीधा सबसे पहले अपने होटल गए, वहाँ पे फ़्रेश हुए। ये रहा वेलकम ट्री और ये कुछ क्लिप्स उसके रिसेप्शन के, और ये प्यारा सा पॉज, आई लाइक इट। तो उसके बाद आ जाएं, आपको रूम का ओवरव्यू देती हूँ। ये है इसका स्टार्ट एंट्रेंस, वॉशरूम, टॉयलेट। और मैं एक्चुअली इस वक्त इसको इसी ही वक्त देख रही थी क्योंकि मेरा रूम बच्चों ने ले लिया था। तो मैंने कहा ठीक है, ओके बाय, मैं आपके रूम में जा रही हूँ। तो मैंने कहा हैं तो सेम ही, सिर्फ डबल बेड का और सिंगल बेड्स का फ़र्क था। तो मैंने वैसे उनके रूम में हमने रहना था और उन्होंने इधर आ जाना। तो मैंने कहा फिर मुझे ओवरव्यू लेने दो, मुझे रिकॉर्ड करने दो, फिर मैं आपको आके आपसे अपना रूम चेंज कर लूँगी। तो ये है, नीट एंड क्लीन था, अच्छी लुक थी, मज़ा आ रहा था। मतलब एक कोज़ी से कंफर्टेबल सी लुक थी। अब जी शुरू हो गया है बेल्जियम का जो एरिया, ब्रसल्स जिसमें हम बेसिकली इस वक्त हैं,
क्रिसमस के टाइम में, और इसके कुछ लैंडमार्क्स बीच में आएंगे, कुछ डेकोरेशंस, क्रिसमस की लाइटिंग। और ये अंकल पता नहीं कब से यूं ही खड़े हुए हैं, मैं तो देख देख के थक गई थी इनको। वो रहा एक सामने लंदन आई जैसा लैंडमार्क, वो भी ब्रसल्स का एक फ़ेमस लैंडमार्क है, और ये कोई इनका एक और फेमस चर्च था। और ये रही ऑन ऑफ इनकी क्रिसमस की बत्तियाँ। ये रहा प्यारा सा एक राउंड अबाउट जहाँ से हम गुज़र रहे थे, तो मैंने कहा जल्दी से आ जाओ, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाऊँ। एनीवेज़ बहुत मज़ा आ रहा था। आ जाए जी, अब इस लैंडमार्क की तरफ आते हैं जो असल ब्रसल्स की पहचान है, जिसे कहा जाता है ग्रैंड पैलेस। और ये है एक स्क्वायर की फॉर्म में ये बिल्डिंग बनी हुई है, और इस पे डिफरेंट कलर्स की लाइटिंग क्रिसमस की ही वजह से ऑन ऑफ हो रही थी। और बहुत बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, एक ड्रीमी वर्जन, आपको ड्रीमी फ़ील आती है कि ये रियल लाइट्स हैं, कोज़ी, कंफर्टेबल, और हर बिल्डिंग की एक अपनी स्पेशलिटी है। ये ब्रसल्स का बहुत फेमस और एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है, बहुत सारी वॉर्स में इन्वॉल्व रहा है ये कासल, ये एरिया, ये पैलेस, बहुत सारी हिस्ट्री है इसकी। तो पूरी दुनिया जो ना यहाँ पे मौजूद थी, और इस क्रिसमस के ही पीरियड में यहाँ पे ढेर सारे इवेंट्स होते हैं, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स होते हैं, पैलेस विज़िट्स होते हैं यहाँ पे। इनकी जो जितनी भी मतलब कहते हैं ना कैथलिक एक्टिविटीज़ हैं, क्रिश्चियनिटी बेस्ड, वो चीज़ें होती हैं। वेल अच्छा, हम निकलने लगे थे, शोर उठा यहाँ पे, विस्लिंग शुरू, हूटिंग शुरू। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया है, तो हम लोग वैसे निकल नहीं वाले थे कि हमने देख लिया, पिक्चर वीडियो सब हो चुका था। तो फिर आप इसमें आवाज़ें सुनेंगे बीच में कि एक किस्म का इनका कुछ हिस्ट्रिकल प्लस मॉडर्न वर्जन का वो शुरू हो गया, लाइटिंग शो मतलब जिसे कहते हैं ना, वो शुरू हो गया। वो भी आप बिल्डिंग पे देखेंगे, डिफरेंट किस्म के अपीयरेंस होगी, कैरेक्टर्स की, कल्चर्स की, लोगों की। तो उन्होंने एक किस्म की एक जो स्टोरी थी वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करे थे। मेरे तो मोबाइल पकड़े पकड़े मेरे हाथ थक गए, क्योंकि हम लोग सुबह से मुसलसल बल्कि रात से, पिछली रात से मुसलसल ड्राइविंग में थे, और बस होटल भी बस सामान रखा है और फ्रेश हुए और यहाँ पे आ गए, निकल आए हैं। भूख लग रही थी, डिनर किया था, और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। मज़े की बात ये देखें कितना खूबसूरत ये प्रेजेंटेशन थी। मैं मतलब इसको वर्ड्स में सम अप करना रियली मेरे लिए बहुत हार्ड है, बट बहुत मज़ा आ रहा था। साथ साथ हूटिंग चल रही थी, विस्लिंग थी, इन्जॉयमेंट थी। और इसी स्ट्रीट, इसके इर्द गिर्द ढेर सारी स्ट्रीट्स हैं जिनमें आपको हर कल्चर, रंग व नस्ल के फूड्स मिल जाएंगे ईज़िली, कोई ऐसा मसला नहीं है। हलाल ऑप्शंस, अरबिक, टर्किश, हर कंट्री का यहाँ पे रेस्टोरेंट इसके इर्द गिर्द जितनी स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं। और फिर उसके बाद हमने इसे ढेर सारा एंजॉय किया, शूट किया। बहुत ही मज़े की प्रेजेंटेशन थी ये लाइटिंग की जो ना इस कासल पे, और ऐसे लग रहा था मैं किसी मैजिकल स्टोरी में हूँ, जैसे आप किसी स्टोरी का हिस्सा हैं, किसी फ़िल्म का हिस्सा हैं, और वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो बहुत ही खूबसूरत से कैरेक्टर्स इसके ऊपर अपीयर होते हैं, और कलर्स, बिल्डिंग्स के कलर चेंज हो रहे थे। और मतलब इतना बड़ा ये स्क्वायर था कि इसको एक फ्रेम में लेना मेरे लिए बहुत हार्ड हो रहा था, बट एज़ मच एज़ आई कुड डू इट मैंने इसको कैप्चर किया, और मैंने कहा आपको दिखाऊं, मेरे साथ आप भी इंजॉय करें, और इसको जो ब्रसल्स है इसको इंजॉय करें कि इसके इस इवेंट को हमने कैसा फ़ील किया है। उम्मीद है कि आपने ये सब खूब इंजॉय किया होगा, मज़ा आ रहा होगा। आगे भी लेके चलूँगी इसके बाकी लैंडमार्क्स की तरफ भी। कमेंट्स में बताएं कैसा लगा आपको ये वाला पार्ट, ये वाली एपिसोड मेरा व्लॉग, और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये है एक फ़ाइनल ब्रसल्स का सेंट्रल पार्ट समझ लें, और बाकी के लैंडमार्क में अगले व्लॉग में आपके लिए लेके आई हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।